नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। कल मैंने आप सबके साथ बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो शेयर करे थे। उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स आए आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड, और आज मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर उन सब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर अप कर सकूं। अगर नहीं हो पाता है तो दोबारा एक वीडियो आएगी, नथिंग टू वरी अबाउट। स्विच वर्ड्स हैं ही इतनी पावरफुल चीज़ और बहुत सारे हैं मेरे पास, तो बिल्कुल टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट जिन्होंने पूछा है कि क्या चीज़ करनी चाहिए जब भी हम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, हम ऐसे स्विच वर्ड्स की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो ऐसा क्या है जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, आप जब भी किसी चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, आप जब उससे कोई रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि कोई एकदम से आप बहुत बड़ी चीज़ ना मांग लो उससे, क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ आपसे, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपका बिलीव कम होगा कि ये इतना बड़ा चीज़ कैसे दे सकता है, आपका बिलीव कम होगा। जब आपका बिलीव कम होगा तो वो नहीं मैनिफेस्ट होगा, तो आप उस नई चीज़ जो आप सीख सकते थे मैनिफेस्टेशन को लेकर या अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए स्विच वर्ड्स वगैरह, आप उनसे दूर हट जाओगे। तो आप सबसे पहले कुछ भी अपना जो टारगेट सेट करोगे, जो आपका गोल होगा, उसे बहुत बड़ा मत करना, ऐसा मत करना जिस पे आपको खुद विश्वास ना हो, आप खुद बिलीव ना कर सको। ठीक है, तो ये हो गया बात। आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि वैदिक स्विच वर्ड्स, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, तो आपको इसी से शुरुआत करनी चाहिए अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अपनी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की। आप इससे शुरुआत करो, ये ईजी चीज़ है, ईजी है, इफ़ेक्टिव है, और जब आप एक बार इनके साथ जुड़ जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहेगा, रिपीट करता रहेगा इनको, और वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो होप सो अब आपको ये समझ आ गया, और बाकी भी सबको जिनको ये प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन था क्या करें, आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम एक एनर्जी लेवल पे होते हैं। हर एक टेक्निक की अपनी एनर्जी लेवल है, हर एक एंजल नंबर की अपनी एनर्जी लेवल है, हर एक वैदिक स्विच वर्ड की अपनी एनर्जी लेवल है आपकी, और जब उसकी वर्ड की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये स्विच वर्ड मेरे लिए काम नहीं किया, या ये रूल मेरे लिए काम नहीं करा, या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक मेरे लिए काम नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि आप उस टेक्निक, उस सिंबल, उस स्विच वर्ड के फ्रीक्वेंसी पर नहीं थे, इसलिए वो आपके लिए काम नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कभी कुछ काम नहीं करेगा, आपके लिए काम करेगा। इसीलिए जब जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 4 क्लाइंट्स, जो वो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं एक बार उनको बात करना पसंद करती हूँ, एक बार उनकी फ़ोटो देखना, जिससे मैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी समझ पाती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग उनको स्विच वर्ड्स या वैदिक स्विच वर्ड्स या रून्स या मोजो बैग्स जो भी है, मैं उसके अकॉर्डिंग बना कर देती हूँ। तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसलिए जब ये वीडियो बना रही हूँ तो आप सबके लिए है, आप जो देख रहा है उसके लिए, आप एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए ना। और हर एक टेक्निक को, हर एक चीज़ को करने में, आउटपुट देने में एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स दीजिए ही दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्विच वर्ड से। ये बहुत ही वंडरफुल स्विच वर्ड्स हैं जो आज मैंने बनाए हैं, और जो लास्ट स्विच वर्ड होगा मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर यूज़ करिएगा, और उससे पहले जो प्रिकॉशंस हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो जो हमारा पहला स्विच वर्ड है वो है अश्वीना। अश्वीना, अश्वीना जो ये स्विच वर्ड है ना, अगर आप लोग कुछ भी, आपके घर में कोई बीमार है, आपकी उसकी मेडिकेशंस चल रही है, कुछ भी मेडिसिन्स वगैरह उनकी चल रही हैं, और कई बार ऐसा होता है ना, मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं, हमें भी ये लगता है, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि दवा तो दे ही रहे हैं, दुआ की भी ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उनकी मेडिकेशंस चल रही हैं, या कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी है, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन
वो इफ़ेक्टिव नहीं है उतना, मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। डॉक्टर्स अपनी साइड से हमेशा वो पूरा आपके लिए 100% काम करेंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप इस वैदिक स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे अश्विना। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो भी, जैसे मैंने वो वीडियो है जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया और कैसे आप ये वैदिक स्विच वर्ड दूसरे के लिए यूज़ करते हैं वो भी समझाया है, तो आप उनके लिए यूज़ करिए। लास्ट में फिर से मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप इसको देखिए और समझिए कि आप ये स्विच वर्ड दूसरे की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो आज का स्विच वर्ड है वो है, अगर हमें अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, उसके लिए हमारे जो एक देव हैं जिन्हें कहा जाता है इंद्रदेव, ये स्विच वर्ड उन्हीं का ही स्विच वर्ड है, क्योंकि इंद्रदेव के पास ना, बोलते हैं, सब चीज़ की चाबी है। ही हैज़ एवरीथिंग टू डू। दिस इज़ माई डॉटर, जो आप पीछे उसकी हंसी की आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये स्विच वर्ड है इंद्र। इंद्र स्विच वर्ड इंद्र है, और आपको इसे वही इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ करना है। ये स्विच वर्ड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल है आपकी लाइफ में लग्जरी लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि होता हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं कर पाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी आप स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, बहुत खर्चा करते रहते हैं, या आपसे बजटिंग ठीक से नहीं होती। ये बजटिंग, ये सब, अगर एक बुक है हमारी बहुत फेमस, रिच डैड पुअर डैड, जब आप उसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्लियरली बजटिंग के बारे में कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो बता रखा है। और ऑनेस्टली बजटिंग ये नहीं है कि आप बस फैमिली से सीख लिया है कुछ, आप बहुत साल बाद भी सीख जाते हैं। मैंने भी बहुत टाइम बाद सीखी बजटिंग एक्चुअल में क्या होती है, आप अपना पैसा सेव कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो जब आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको ये स्विच वर्ड बोलना है इंद्र। इंद्र, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आप अबंडेंस लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, और आपको सही टाइम पे सही ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जो आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों का एनहेंसमेंट करेगा, इनको सबको इम्प्रूव करेगा। और इस वर्ड की एक और ख़ास बात है, कई बार हम लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें मटेरियल थिंग से हैप्पीनेस मिलती है। वो कुछ भी हो सकती है, एक नई कार से खुशी मिल सकती है कुछ लोगों को नया, लेडीज़ हैं कि घर में नया सोफ़ा है उससे अच्छा लगता है। कोई भी मटेरियल थिंग जिससे आपको खुशी मिलती है, अगर आप उन लोगों में से हैं तो इस वर्ड को ज़रूर चैंट करिए। ये आपकी लाइफ में ऐसे पाथ खोल देता है जिससे आपको वो मटेरियल हैप्पीनेस जिस चीज़ से मिल सकती है, वो ऑप्शंस आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वर्ड, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल हैप्पीनेस को लेकर वर्ड हमारा है इंद्र। अब जो ये थर्ड स्विच वर्ड है ना, ये मुझे लगता है मुझे पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि कमेंट्स में भी मैंने देखा, और जो मेरे पास पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं लोग, मुझे लगता है ये पहले मुझे दे देना चाहिए था। मैं इसको, आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा डिले हो गई इसे देने में, लेकिन ये जो वर्ड है, अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशंस हैं जो मैं बोलने वाली हूँ, आप किसी एडिक्शन में पड़े हैं, चाहे वो एडिक्शन अल्कोहल का हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग का हो, या वो कार्ड्स प्ले करने का हो, या वीडियो गेम प्ले करने का हो, आजकल ऑन स्क्रीन हम हो जाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एन एडिक्शन ओनली। या आपको एडिक्शन है बहुत ज़्यादा स्वीट खाने का, मतलब यू आर एडिक्टेड टू दोज थिंग्स, या आप एडिक्टेड हैं टुवर्ड्स शॉपिंग, राइट। ये सब चीज़ें, किसी भी चीज़ की ना एक्सट्रीमिटी ज़्यादा करना किसी भी चीज़ को हार्मफुल होता है, वो एक एडिक्शन होता है जो हमें कैसे ना कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप इन सब एडिक्शन से जूझ रहे हैं, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ देम, तो ये जो स्विच वर्ड है, आपको ये स्विच वर्ड यूज़ करना है। ये है स्वाहा। स्वाहा, ये स्विच वर्ड आप यूज़ करेंगे। इस स्विच वर्ड के और क्या यूजेस हैं? अगर गॉड फॉरबिड आप में से किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, अगर वो है, तो आप ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्विक हीलिंग के लिए ये आपको हेल्प करेगा। एक और इस स्विच वर्ड का इम्पॉर्टेंस है, अगर आप ना नेगेटिव फ्रेंड्स के बीच फंस गए हैं, या आपके आसपास लोग नेगेटिव हैं जो आपको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, और आपको ये पता है लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, तो आपको ये स्विच वर्ड यूज़ करना है। आप देखिएगा आप कैसे उन सब
बंधन को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। स्वाहा बहुत ही पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और इसका संस्कृत मीनिंग है ऐसा ही हो। तो जब आप इसे चैंट करते हैं ना, और ये सोच के चैंट करते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। हमारे हर एक मंत्र में लास्ट में स्वाहा होता है। तो आप इसकी पावर समझ लीजिए और इसकी पावर को यूज़ करिए। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्विच वर्ड। अब आती है फोर्थ नंबर की बारी। अब जो ये स्विच वर्ड बता रही हूँ ना, ये स्विच वर्ड ऐसा एक स्विच वर्ड है जब कुछ काम ना करे ना, आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि मुझे करना क्या है, इतने सारे मैम ने स्विच वर्ड बता दिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा, या जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनमें से आप किसी से भी अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे, तो आप ये स्विच वर्ड यूज़ करिए। इस स्विच वर्ड को कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ये स्विच वर्ड क्या करता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है जैसे इसका वर्ड है। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी कि ब्रह्मास्त्र जितने भी अस्त्र हैं उन सबका बाप है। ठीक है, तो ये स्विच वर्ड भी ऐसी ही है। आपको जब इस स्विच वर्ड को आप चैंट करते हैं, ये स्विच वर्ड इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि आपकी जो उस टाइम इंटेंशन है, अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव आउटकम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव आउटकम देगा। अगर आपकी इंटेंशन नेगेटिव है, कुछ भी आप नेगेटिव सोचकर या नेगेटिव ख्याल करके या किसी और को नुकसान करने के लिए कुछ सोचकर कर रहे हैं, तो ये आपको नेगेटिव आउटकम देगा। दिस इज़ सच अ पावरफुल वर्ड। सारे वैदिक स्विच वर्ड्स हमारे इतने पावरफुल होते हैं, और मैं बार बार हर एक वीडियो में कह रही हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं ना, उनमें जो सब कुछ लिखा है वो इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा उसमें नॉलेज भरी हुई है ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। और हमारे पास तो यहाँ बैठे बिठाए सब कुछ है, तो हमें तो ये सब चीज़ यूज़ करनी ही है, और बहुत अच्छे से दिल से श्रद्धा के साथ करनी है, क्योंकि हम लोग तो बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं उसी कल्चर में। तो जब हमारे पास इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, इतनी पावरफुल चीज़ें, तो हमें यूज़ करनी है। तो जब आप ब्रह्मास्त्र ये वर्ड यूज़ करेंगे तो कीप इन माइंड कि आपको ये पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करना है। आपकी वाइब्रेशन शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो। आप किसी ग्रीफ एंगर में ना हो, उस टाइम आपको हैप्पी मूड में करना है। ठीक है, मर्ज़ी आपकी, आप इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करें। मनी अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लव अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव आउटकम के लिए, किसी और को नुकसान पहुँचाते हुए बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो बढ़ें अपने अब नेक्स्ट स्विच वर्ड की तरफ। दिस इज़ माई डॉटर अगेन। नेक्स्ट स्विच वर्ड जो है हमारा, अगर कुछ भी हो सकता है, हम लोग कई बार अपनी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में हम लोग कितना भी सामान ले आए ना, वो बचता नहीं है। आप, आई होप द लेडीज़ आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि कई बार ना कितना भी लाओ वो कम पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत से हाउसेस में ना थोड़ा भी बहुत बरकत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपको छोटा सा पीस भी ना, जैसे हमने हमारी जो पुरानी कथा है उसमें देखा है कि कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास जाते हैं और वो एक अन्न के दाने से उनका पेट भर जाता है। तो मतलब उसमें इतनी पावर थी उस एक अन्न के दाने में कि वो कृष्ण भगवान का पूरा पेट भर पाया, उनको फुल कर दिया, उनका टमी फुल हो गया, वो सेटिस्फाइड थे। तो जब हमारे घर में हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी ना किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है, खाने से सेटिस्फाई नहीं होता, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते, आपकी जो सैलरी है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, घर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की कमी है, अबंडेंस की कमी लग रही है आपको, किसी की, सबकी हेल्थ ख़राब रहती है, कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं है, आपको सब कुछ ठीक करना है रिलेटेड टू एवरीथिंग, फूड से लेकर, घर में हेल्थ से लेकर, आपकी जॉब की सैलरी से लेकर, बच्चों के मार्क्स से लेकर, सब कुछ जब सही करना है ना, तो स्विच वर्ड है हमारा अक्षय पात्र। अक्षय पात्र, इस स्विच वर्ड को लिखकर ना आप एक काम करिए, आप सारी लेडीज़ इसे लिखकर अपने ना किचन में लगा लीजिए। अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर पर लगा लीजिए, अदरवाइज़ किचन में कहीं पे भी इसे लिखकर बड़ा बड़ा आप इसको लगा लीजिए। जब भी आपकी ध्यान पड़े ना खाना बनाते हुए, जब आप खाना बना रहे हैं उस टाइम आप
इस वर्ड को देखिए, खाना बनाते बनाते इसे चैंट कर लीजिए, अक्षय पात्रा। देखिएगा व्हाट डिफरेंस इट क्रिएट्स, कितना बड़ा मैजिक कर देता है ये एक छोटा सा हमारा वर्ड, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड। अब ये हो गए हमारे सारे वैदिक स्विच वर्ड। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं आपको एक ऐसा वर्ड दूंगी, ये हमारा बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल स्विच वर्ड है। लेकिन जब भी आप, जो मैं ये वर्ड आपको बताने जा रही हूँ, जब आप इसे यूज़ करें, आप अपने रिस्क पर यूज़ करिएगा। सबसे बड़ी बात, आपको ये पता होना चाहिए जब आप इसका यूज़ कर रहे हैं, आप सारे एथिक्स के साथ कर रहे हैं, मतलब किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आपके अंदर श्रद्धा से आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे, बट नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन एल्स। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे हार्डली 10 स्विच वर्ड होते हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि इन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये जो स्विच वर्ड है ये ब्रह्मास्त्र से भी पावरफुल स्विच वर्ड है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो डिफाइंड है। ये स्विच वर्ड है मोहन। मोहन, इस स्विच वर्ड को ना हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट समवन टू अस। जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, अपना प्यार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, प्यार अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तब आप एक स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे, मोहन। और इसका एक और, हाँ, इस स्विच वर्ड का एक और यूज़ है जब हम किसी और को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। कई बार आप लोग, मे बी आप किसी मीटिंग में हो, कहीं पर हो आप, और आपको चाहिए सब आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, जो आप बोल रहे हो वो बात मानी जाए। तब आप उस मीटिंग में जाने से पहले आप ये वर्ड चैंट करके जाइए। या आप अपने वुड बी वाइफ या किसी से आप मैरिज प्रपोजल्स के लिए मिलने जा रहे हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब आप चाह रहे हैं कहीं आपका पर्टिकुलर सिलेक्शन हो जाए, कि वो आपको देखकर मोहित हो जाएं, आपके अलावा उन्हें और कोई ना दिखे, ऐसा आप चाह रहे हैं, तो आपको ये वर्ड यूज़ करना है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगी, द यूज़ शुड बी एथिकल, किसी और को नुकसान पहुँचाकर नहीं करना है। अगर वो पर्सन जिसको आप प्यार करते हैं, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी किसी और को प्यार करता है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी और के साथ, जुड़ा हुआ है किसी और के साथ, तो आप इस वर्ड का नहीं यूज़ करेंगे, तब आप इसे नहीं यूज़ करेंगे। किसी और को दुख पहुंचा के हम ये वाले स्विच वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो इसकी हानि होती है, खामियां होती हैं, फिर वो आप ही को भुगतनी पड़ती हैं। तो हमेशा यूज़ शुड बी एथिकल, मतलब हम किसी का बुरा ना चाहते हुए, सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरा अच्छा हो, मेरी भलाई हो, पर किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। करेक्ट? तो ये तब आप वर्ड यूज़ करेंगे। तो चलिए, आज के जो स्विच वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, होप सो आपके लिए ये बेहतर आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए काम करेंगे, आपके अच्छे के लिए काम करेंगे, और आप इन्हें यूज़ करेंगे अपना अच्छा करने के लिए, किसी और के बारे में नुकसान सोचकर नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपका जो बहुत सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगी आप सबकी जो क्वेरीज़ हैं वो मैं सारी वीडियोस में उनके रिप्लाई दे सकूं। नहीं हो पाएगा तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं एक लाइव सेशन करूँ, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो आई विल डू अ लाइव सेशन वेरी सून, कोई छुट्टी पे जो अभी आने वाली हो उसमें। आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय माता दी।